हेलो फ्रेंड्स, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन पॉलिटी में हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। ये सिलेबस में है और ये जानना बहुत आवश्यक है कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो चलिए देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें मूल अधिकार का उल्लेख तो था, लेकिन मौलिक कर्तव्य का नहीं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ है और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई वर्णन नहीं था। इस वक्त केवल मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख था, और जबकि देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विश्व के कई देश जैसे चीन, जापान या यूरोपीय क्षेत्र के जो देश हैं, वहाँ पर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है। इन देशों में अगर देखा जाए तो केवल अधिकार नहीं दिए गए हैं नागरिकों को, कर्तव्य का भी वर्णन है। इसी कारण या इसी आलोक में कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। कांग्रेस की सरकार ने जब देखा कि सभी देशों में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य हैं, तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करवाया और इस समिति से सुझाव मांगे गए और उनके सुझावों के आधार पर दिसंबर 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर संविधान में मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4 क जोड़ा गया। ये सारे लाइनें महत्वपूर्ण हैं, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ये याद रखेंगे कि किसकी अनुशंसा में मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति जिसे कहा गया था, और दिसंबर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भारतीय संविधान में और एक नया भाग बना, भाग 4 का क। इस नए भाग 4 क में एक नया अनुच्छेद भी जुड़ा, 51 क सम्मिलित किया गया। और 51 क में क्या था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई या फिर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। अब मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो हम लोग इसे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में जो प्रावधान है या वर्णन है वो अनुच्छेद 51 क में है। तो 51 क के अनुसार कौन कौन से प्रावधान या व्यवस्था है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का संविधान में इसे वर्णित किया गया है। पहला क्या है, संविधान का पालन करें, यानी प्रत्येक नागरिक को संविधान का, जो भारतीय संविधान है, इसका पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। इन सब का आदर करना है। आदर्श का, संस्था जो भी है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनको सम्मान देना है, आदर करना है। दूसरी बात क्या है, या दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना। यानी जो हमारे आदर्श हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए या उनको जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं, तो हमारे जो संविधान में हमारे जो देश के प्रति आदर्श हैं उन्हें अपने हृदय में रखना। तीसरी बात क्या है, तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे प्रभुता, एकता और अखंडता को हानि पहुँचे। सदैव इनकी रक्षा करना है, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
देश के लिए हमेशा तैयार रहना है, इसकी रक्षा करना है और कभी भी अगर आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना है। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारा या भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। कभी भी धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करें, ऐसा वर्णन है। ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। बहुत सारी कुप्रथाएं थी हमारे देश में, लेकिन उन्हें हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इनका त्याग करने के लिए कहा गया है। 6ठा है हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारे जो देश की सभ्यता, संस्कृति है, बहुत ही महान है, विश्व के सभी देशों की तुलना में बहुत ही महान कही जाती है। इसका सम्मान करना है, इसकी रक्षा करनी है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव, वृक्ष ये सभी आते हैं। इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का रखें। अर्थात किसी भी जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तुएं हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी रक्षा करें। सभी प्राणी के लिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, उन सब के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाना है, समय के साथ साथ मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यानी हर दिन आगे बढ़ना है, डेवलप करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है और सार्वजनिक संपत्ति जो है हमारे देश की, उसे सुरक्षित करना है। सड़कें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं या और भी जो स्मारक होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो कि सार्वजनिक संपत्ति के रूप में जो वर्णित है, उससे कभी भी नुकसान न पहुंचाना है, उसे सुरक्षित रखना है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने वाले सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। हमेशा आगे बढ़ना है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक दूसरे को साथ लेते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 11वां, अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी अभिभावक हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा अपने बच्चों को दिलवाना या उपलब्ध कराना, ये कर्तव्य है उनका। अब इसे मूल अधिकार में भी लाया गया है प्राथमिक शिक्षा को। मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अब मूल अधिकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा ये देखें। जब हम लोगों ने मौलिक अधिकार को पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने ये जाना था कि किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर न्यायालय में अपील कर सकते हैं उसकी रक्षा के लिए। लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है। दूसरे अर्थ में अगर हम लोग इसे समझें तो इसका पालन करना या इसका पालन नहीं करना या उल्लंघन करने पर किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं है। ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है। इस वजह से ये जबकि उचित भी नहीं है, इस वजह से बहुत सारा नुकसान भी होता है। जबकि इसके बावजूद भी मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करना आवश्यक है, इसे जानना आवश्यक है।
भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य, जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी दोनों में अंतर करने को भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में मौलिक कर्तव्य को देखा। एक प्रश्न जो बनता है जिसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच अंतर बताना है, तो उस प्रकार से भी मैं एक प्रश्न करवा दूंगी, क्योंकि वो बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। और इन सभी टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी मैं कराऊंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कमेंट में अपने विचार मुझे अवश्य बताएं कैसी लगती है क्लास, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ पहुंचे। तो अगली क्लास में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।